जेई 2017 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी एंड 360 में से 360 मार्क्स मैंने सिक्योर किए थे इन जेई मेन, जो आज तक किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है। आई वेंट ऑन टू गेट एडमिटेड इनटू आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी सेम चीज़ कर सकते हैं एंड हाउ आई डिड इट एंड व्हाट क्वालिटीज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन ऑल टॉपर्स दैट आई नो। सबसे पहली क्वालिटी, एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका जेन्युइनली होना चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जो सच में सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं। देखिए, आप यदि सब्जेक्ट में आपको मज़ा नहीं आ रहा है ना, आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, मैथ्स आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो ना आपको कोई पुश नहीं कर पाएगा जेई के लिए। ठीक है, जेई एक डिफिकल्ट चीज़ है जो आप तभी कर सकते हैं जब आप जेन्युइनली उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, राइट। और ये इतनी डिफिकल्ट चीज़ है कि यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो प्लीज़ डेवलप अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन टू द सब्जेक्ट्स एंड अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है देन मे बी दिस इज नॉट फॉर यू, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। हो सकता है आप किसी और करियर के लिए बने हो, इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि जेई इज़ अ एग्जाम जो केवल जिन लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मज़ा आता है, साइंस में इन जनरल मज़ा आता है, उन लोगों के लिए ज़्यादा एक एग्जाम है, इंजीनियरिंग इन जनरल। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू डेवलप अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स। और यार इंटरेस्ट आएगा भी, क्योंकि फिजिक्स आप देखो, मैथ्स देखो, केमिस्ट्री में भी कुछ पोर्शंस, ऑर्गेनिक वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शंस हैं, राइट। सो इफ़ यू टेक एन इंटरेस्ट यू विल डेफिनेटली स्टडी बेटर। सेकेंड एडवाइस, और जो सेकेंड क्वालिटी मैंने खुद में भी ऑब्जर्व की एंड सभी टॉपर्स में होती है, कि वो रिवाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, आप कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ते हैं उससे आपको टॉपिक थोड़ा समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन 100% अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप उसको 2 या 3 बार रिवाइज करते हो। क्योंकि आप कितने भी स्मार्ट हो, कोई ना कोई आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक रह जाता है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जेई का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, सो हम कई बार रश करते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स अ कॉन्सेप्ट इज नॉट वेल अंडरस्टूड एंड हम उसमें अटक जाते हैं बाद में जाके। तो यहाँ पे रिवीजन आपको हेल्प करेगा एंड उसके बाद आप 2-3 बार और रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हैं नेचुरली। इवन आपको कोई चीज़ आज समझ में आ गई, हो सकता है 1 साल बाद समझ में ना आए, हो सकता है आप उसको भूल जाए, जो स्पेशली केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गुड क्वालिटी नोट्स एंड कीप ऑन रीडिंग देम व्हेनेवर यू कैन गेट टाइम एंड प्लीज ट्राई टू रिवाइज एटलीस्ट 3 or 4 टाइम्स बिफोर योर जेई कम्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। ओके, थर्ड जो मैंने क्वालिटी जो मैं ऑब्जर्व की है, जो सारे टॉपर्स में होती है, कि क्वेश्चंस ओरिएंटेड उनकी पढ़ाई ज़्यादा होती है। मतलब वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि देखिए, इन दी एंड आपको नंबर किस चीज़ के मिलते हैं, कि आप सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, क्वेश्चन सही करें। और क्वेश्चंस आप सभी सही कर पाएंगे जब आप चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं, राइट। कई स्टूडेंट्स, स्पेशली जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एक हैबिट होती है कि वो थ्योरी पढ़ते जाते हैं, थ्योरी पढ़ते जाते हैं, थ्योरी पढ़ते जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओके, या सफिशिएंट नहीं करते हैं। देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। 20 to 30% टाइम ही आपका थ्योरी पर जाना चाहिए, 70% से ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड होगा कहाँ पर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, राइट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से देखो 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली बात, एग्जाम में क्वेश्चन ही आने वाला है, राइट। वहाँ पे थ्योरी आपसे बहुत ही मिनिमल पूछी जाती है, मेनली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, राइट, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने इनफ प्रैक्टिस की है, ठीक है। दूसरी बात यह कि कई बार थ्योरी भी हमें तब पूरी तरह से क्लियर होती है जब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार ये चीज़ तो मुझे आ गई है, लेकिन आपने यदि उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आप नहीं समझे हो। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जेई एडवांस्ड जो पेपर आता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड यदि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है प्रॉब्लम्स की, तो आप नए क्वेश्चंस में आप नहीं सोच पाओगे। आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सोच पाओगे जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं, जबकि जेई एडवांस में नए क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। एंड इवन जेई मेन में भी कभी कभी नए क्वेश्चंस आते हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आपने एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी, सॉरी, आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की हुई है, ओके, एंड यू हैव प्रैक्टिस मोर देन इज रिक्वायर्ड सो दैट यू कैन हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर थ्रोन एट यू। जो फोर्थ हैबिट मैंने स्टूडेंट्स में देखी है, कि वो लोग मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं। मैंने खुद भी आई थिंक एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट दिए होंगे पूरे 11th-12th में, शायद वो ज़्यादा दिए होंगे एक्चुअली। 100 तो शायद लास्ट के 3-4 महीने में ही दे दिए होंगे, उससे पहले 100 और दिए होंगे, राइट। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, एग्ज़ाम, देखो, थ्योरी एक चीज़ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक चीज़ है, और उन चीज़ों को एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना एक और अलग चीज़ है। तो यदि आपने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो थ्योरी भी रिवाइज होगी। ऑफ कोर्स क्वेश्चन टेस्ट आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस दैट यू कैन डू, बट देयर इज अनदर थिंग हियर, कि एग्जाम में क्या एक पैटर्न होता है कि यार इजी क्वेश्चंस पहले करना है, फिर मीडियम, फिर हार्ड। ये वाला सब्जेक्ट मुझे पहले करना चाहिए या ये वाला सब्जेक्ट पहले करना चाहिए। फेवरेट सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ गया तो क्या करना है, फेवरेट सब्जेक्ट ईजी आ गया तो क्या करना है, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट ईजी आ गया तो क्या करना है, राइट। 50 तरह के केसेस हो सकते हैं, और यदि आप इन सभी केसेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है बाय प्रैक्टिसिंग इनफ मॉक टेस्ट, तो आपके जेई आपके लिए सरप्राइज हो सकता है। कई लोग अपनी कोचिंग के मॉक टेस्ट बस देख के चले जाते हैं, उनमें भी 10-12 मिस कर दिए, तो टोटली 30-40 टेस्ट देकर जा रहे हो,
तो आपका नहीं होगा अच्छा सिलेक्शन, राइट। तो जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट दे देते हैं 11th 12th में, जिनमें 50 तो मे बी नॉर्मल जो अपना होता है रूटीन उसमें, और 50 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ जेई प्रिपरेशन, राइट। गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन, दैट इज द सिंगल बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ योर सक्सेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया है कि यार ज़्यादातर लोग जो बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं ना, वो एग्जाम को लेके बहुत चिल होते हैं। मतलब आई नो काफ़ी काउंटर इंटुइटिव लगेगा, लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ बनाते हैं ना एग्जाम के लिए, क्योंकि ओ भाई एग्जाम एडवांस आ रहा है, मेंस आ रहा है, अब देखना इन लोगों की कभी रैंक नहीं आती है, क्योंकि ये लोग उसी हवा में रह जाते हैं और एग्जाम की बात ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज आप किसी एग्जाम को इतना ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस लेके चलोगे ना, तो आप उसमें लास्ट में आप गड़बड़ी करके आ जाते हो। जबकि आप एक एग्जाम को एक जस्ट नॉर्मली लेते हो, जो मेरे फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करते हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट्स जेन्युइनली पसंद है तो आप उस एग्जाम के बारे में सोचोगे नहीं, आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे बस, सिंपल। यू आर जस्ट स्टडिंग, यू आर जस्ट डूइंग वट एवर योर थिंग इज, राइट। एंड एग्जाम ठीक है देखे आ गए, ये एटीट्यूड से आप जाओगे ना, आपकी और अच्छी रैंक आएगी। ओके ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया था। मैं जेई को बहुत कैजुअली रहता था, पढ़ता था, मैं बिल्कुल पढ़ता था, आई वोंट लाई, लेकिन मैं जेई को लेकर ऐसा ऑब्सेस्ड नहीं था कि ओ भाई जेई में रैंक नहीं आई तो दुनिया खत्म है। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट एंड ऑलमोस्ट नॉट टॉपर इज, क्योंकि उन लोगों के पास वैसे भी ऑप्शंस होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फॉरेन चले जाएंगे या बिट्स पिलानी या टॉप एनआईटी में कुछ ना कुछ मिल जाता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, तो इतनी टेंशन नहीं होती एग्जाम्स की, राइट। सो मेक श्योर कि आप एग्जाम को लेकर टेंस ना हो, एंड हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ जाए। ओके सो ये थी मेरी 5 टिप्स। यदि आपको पसंद आई हो ये टिप्स, और यदि आप और जानना चाहते हो ऐसी वीडियोस अच्छी पढ़ाई रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफाई कर सकते हैं। नीचे मेरे सोशल हैंडल्स भी लिंक्ड है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। और मेरी एजुकेशनल वेबसाइट acadboost.com का भी नीचे लिंक दिया है, जहाँ पर हमारे जेई के कोर्सेज, ओलंपियाड के कोर्सेज, कॉलेज रिलेटेड कोर्सेज और फ्री नोट्स भी अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनको चेक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा फॉर मोर कंटेंट। गुड लक।